चतुर्भुज के प्रकार में हम 5 तरह का चीज कल पढ़े थे, है नहीं? आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है, क्या क्या पढ़े थे? आयत पढ़े थे, वर्ग पढ़े थे, लिखना नहीं है, समांतर चतुर्भुज पढ़े थे, सबके बारे में, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और एक क्या पढ़े थे? आयत, वर्ग, समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज। ठीक है, इसका पूरा डिफिनीशन फिगर के साथ कल पूरा खत्म हो गया था। अब इसमें अभी जो है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अभी आयत और वर्ग। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट अभी है, बाकी सब इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ना है, लेकिन ये अभी आपको इसकी जानकारी आपको चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आयत और वर्ग में फिगर के साथ हम बता दिए थे कल अंतर, आज समझते हैं। इधर हम दे रहे हैं आयत, इधर दे रहे हैं वर्ग। फिगर देख लीजिए। ठीक है, आयत का फोटो है, ए बी सी डी दोनों साथ में समझा देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। ए बी सी डी हम कल पढ़े थे आयत के बारे में, इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर मान लो ये 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। अगर मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, वर्ग के बारे में पढ़े थे, चारों भुजा इसकी क्या होती है? बराबर होती है। ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। और पढ़े थे कि इसका प्रत्येक कोण क्या होगा? देखो सीधा है, 90-90 डिग्री का सब कोण है ये। इसका भी 90-90 डिग्री का कोण है, इसका भी सब कोण 90-90 डिग्री का है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे परिमिति निकालना। परिमिति, इस वर्ड को जानो, परिमिति होता क्या है? परिमिति, परिमिति यहां लिख सकते हैं वर्ग की परिमिति, यहां लिखिए आयत की परिमिति। आयत की परिमाप, परिमिति, परिधि सब एक ही शब्द है। देखिए परिमिति, पहले परिमिति अच्छा समझ लो। परिमिति का नाम है परिमाप, परिधि इसी को कहते हैं, परिधि इसी को कहते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पर वही चीज है। ठीक है, परिमिति पहले होता क्या है? इसके परिमाप, परि मतलब उसके चारों बगल का, ये चारों साइड जो हम जोड़ देंगे, चारों जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा? इसका परिमिति निकलेगा। क्या निकलेगा? परिमिति निकलेगा, परिमाप निकलेगा, परिधि निकलेगा। ठीक है, चारों जोड़ देंगे, चाहे इस किसी भी बंद फिगर का, किसी भी बंद, चाहे त्रिभुज का है ना हो जाए हो, इसका परिमिति निकालने के लिए कहेगा सबको जोड़ देना। कोनो फिगर रहे, खाली बंद फिगर होना चाहिए, परिमिति निकल जाएगा। सबको मान दिया रहेगा, इसको 5 3 2 1 ऐसा करके दिया रहेगा। सबको जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा?
परिमिति। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में जब रहता है तो हम कैसे समझेंगे। कभी कभी हिसाब में दिया रहेगा आपको स्पष्ट कि परिमिति निकालिए, परिमाप निकालिए, परिधि निकालिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आराम से बैठे रहो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। कैसे समझेंगे कि परिमिति पूछता है नहीं। तो तुम वो इससे चीज नोट कर लो। दिया रहेगा रस्सी की लंबाई, तार की लंबाई, रस्सी दिया रहे, तार दिया रहे, ठीक है, सब ट्रिक में बता रहा हूं। इसके बाद रहेगा बाउंड्री, मतलब उसको क्या बोलते, घेरा लगाना, घेरा लगाना। इसके बाद रहेगा दौड़ना, कोई धावक है, कोई धावक दौड़ने वाला है, धावक बोलते हैं दौड़ने वाले को, धावक दौड़ता है, या कोई बच्चा दौड़ता है, दौड़ना। अब सर कैसे कह दिए कि ये सब रहेगा तो हम समझेंगे परिमिति है। मान लो तुम्हारे पास ऐसा खेत है, तुम्हारे घर के पास, उसमें आप मेहनत करके आपके चाचा पापा लगाए हुए हैं तो सब्जी, अब बकरी बार बार परेशान कर रही है, तो क्या कीजिएगा। अब कथी से, रस्सी से, कथी से, कथी से, घेरा लगाएंगे। मान लो घेरा लगा सकते हैं, और प्लास्टिक वाला जो चला है नया घेरने वाला, उससे भी घेर सकते हैं, है ना। अच्छा, इससे घेर सकते हैं, तो घेरिएगा कैसे, बीच में घेरिएगा नहीं, काटते काटते। तो काटते काटते वाला काम जो होगा वो कथी होगा, परिमिति होगा, परिमाप होगा। बात समझ में आया। अच्छा, दौड़ना का मतलब हो गया, अगर एहन फील्ड है तुम्हारे स्कूल में मान लो, तो बच्चा कैसे दौड़ता है, ध्यान देना, ये यहाँ से दौड़ेगा, दौड़े, दौड़ 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 दौड़, ऐसे दौड़ेगा। दौड़ता कि नहीं दौड़ता है। चाहे ऐसा फिगर रहेगा, गोल भी किसी प्ले ग्राउंड का रहता है, तो काटते काटते बच्चा दौड़ता है, तो काटते काटते वाला काम परिमिति, मतलब परिमिति समझे। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा आ रहेगा इसमें रस्सी की लंबाई निकालो, तो क्या निकालेगी, परिमिति। तार की लंबाई निकालो, घेरा लगाना है, कोई बच्चा दौड़ता है। अच्छा, तो परिमिति जो हुआ तो एक के बेर का हुआ, एक के, या ध्यान समझो, कोई एक के बेर दौड़ेगा बच्चा, एक बेर दौड़ेगा, चाहे एक बेर तार घुमा दिए तो परिमिति, एक एक परिमिति। लेकिन क्या एक के बेर तार घेरे से बकरी में ना आता है, आ जाएगा। अगर मान लो तो कै फेरा तार लगाने को होता है, 4 बेर 5 बेर तेंगा तेंगा दूरी पर तार लगाते हैं ना, ताकि बकरी के बच्चा उच्चा ना घुसे हुई में। तो जय टाइम कहेगा ना, परिमिति निकाल के उसमें गुना कर देंगे। अगर 4 बेर घेर रहे हैं चाचा जी पप्पा जी, तो 4 से गुना करेंगे उसमें, नहीं बाकी एक बेर तार घेरेगा तो बकरी जतई गिर जबे करते ही है। 4 बेर 5 बेर करना, घेरना पड़ता है हमको, तार से भी रस्सी से भी। अच्छा, घेरा लगाना होगा तो वही चीज हो गया, इसी में आ गया धावक। तो कोई एक बेर दौड़ेगा तो एगो परिमिति, 2 बेर दौड़ेगा तो 2 परिमिति। बात समझ में आया। चलो, सेम प्रोसेस इसमें वही है, सेम प्रोसेस इसमें है। तो पहले इसको लिखो। अब आइए, ये आपका आयत है, ये वर्ग है। हमने लिखा था यहाँ पे आपको, यहाँ ए नाम, बी सी डी, ए बी सी डी, ये 10 था 10 था 10 था 10 था। ये आपका 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है सब। आप बताइए तो इसका परिमीटर कितना होगा, परिमिति कितना होगा, उधर का बच्चा बताएगा, बता। 50। क्या किए, सबको जोड़ दिए, क्या किए, जोड़ दिए। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, आयत की परिमिति बराबर, सबको जोड़ दीजिए, यहां शुरू कीजिए, तो 20 सेंटीमीटर जोड़ 5 सेंटीमीटर
जोड़ फिर 20 सेंटीमीटर जोड़ 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, पहले इसका परिमिति, वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति बराबर, जोड़िए 10 सेंटीमीटर जोड़ 10 सेंटीमीटर जोड़ 10 सेंटीमीटर जोड़ 10 सेंटीमीटर, जोड़िए कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। देखो, जब हमने इसको ऐसे लिखा है तो जो लंबा होगा ना, इसकी लंबाई हो गई, याद रखना, ये क्या हो गई? लंबाई, और ये हो गया चौड़ाई। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते, पर समझो ध्यान से, समझ गया? अब फॉर्मूला पाते हैं, आयत की परिमिति, ध्यान से समझो, तो लंबाई जोड़ चौड़ाई जोड़ फिर लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही ना होगा जी? यही ना होगा? लंबा दूगो तो दूगो लंबा लिख दिए, दूगो चौड़ा। अब इस फॉर्मूला को छोटा कैसे करते हैं कि शब्द दूगो है इसमें, तो दू क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। अब ब्रैकेट में लिख देंगे लंबाई जोड़ चौड़ाई। अभी फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। अच्छा, दू का बाहर किए हैं कि लंबाई कैगो है, चौड़ाई कैगो है, अहिला दू बाहर के लिए। अब कुछ नहीं करना है, अब इन दूगो को जोड़ेंगे और दू से गुना कर देंगे। देखो अब आसान हो जाएगा, 20 5 और 25 दूना 50 अलग अपने के आंसर। बात समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है नहीं? ये फॉर्मूला हो गया। अब इससे छोटा हम कर दिए इसको। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? ये दोनों के की करे के है? जोड़े के है, आ कैसे गुना कर देवे? तो फॉर्मूला इसका हुआ 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। यहाँ गुना का चिन्ह होता है, याद रखना। ठीक है नहीं? इस समझ में आया? चलो अब इसको भी समझो इस प्रकार से। ये भुजा होता है, वर्ग की क्या है? भुजा कहो लंबाई कहो, सब बात बराबर है। ये भुजा है, खाए वाला भुजा ना। अब भुजा मतलब क्या होता है? बाँ हाथ। ठीक है, भुजा तो वर्ग में कहेगा भुजा, तुमसे कोई पूछ देगा आयत में कहेगा भुजा, 4 गो। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, वर्ग की परिमिति बराबर कई भुजा है, तो लिख सकते हैं भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा, कई गो भुजा? तो 4। अच्छा, 4 भुजा वाले, तो 4 गुने एगो भुजा से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना? हाँ, यही फॉर्मूला हो गया। इसको 4 से कैला गुना कर लिए कि 4 गो भुजा है, 1 2 3 4, एगो भुजा में 4 से गुना कर देंगे तो कथी का परिमिति निकलेगा? वर्ग की परिमिति। अब देखो 40 तुमको हुआ है ना, सीधे 10 में 4 से गुना करो, कितना होगा? आया समझ में? लिखो फिगर के दोनों देते हैं। अब हम फिगर नहीं, चलो पहले फिगरे बना देते हैं। सबका कॉपी चेक करेंगे। हम सीधा फिगर बना दिए। ठीक है, हम दे दिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे दे दिए 15 सेंटीमीटर, यहाँ दे दिए 8 सेंटीमीटर, यहाँ दे दिए 8 सेंटीमीटर, यहाँ दे दिए 9 सेंटीमीटर। कथी का फोटो है? वर्ग का, इधर 9 सेंटीमीटर वाला, 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। अब इस फिगर का हमको परिमिति बनाइए, इसका परिमिति बना के दिखाइए। क्या लेंगे? कथी का फोटो है? आयत की, तो लिखेंगे आयत, सुंदर से लिखेंगे आयत की परिमिति, आयत की। अच्छा, इससे पहले एक चीज और लिखो, सीखो, एक चीज और सीखो अच्छा से। लिखो लंबाई, ध्यान से। लंबाई कितना है बेटा बताइए? 15 सेंटीमीटर। अच्छा से लिखो। नीचे लिखिए चौड़ाई, चौड़ाई
8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखिएगा आयत की परिमिति। आयत की परिमिति, आयत की परिमिति बराबर, अभी से बताए हैं 2 इंटू ल लिख करके सुन्ना दे दिए मतलब लंबाई, जोड़ चौ लिख करके सुन्ना दे दिए इसका मतलब चौड़ाई। अब देखो 2 इंटू लंबाई कितना है इसमें देखो 15 जोड़ 8, यहाँ दे देंगे सेंटीमीटर। अच्छा 2 गुने 15 8 23, पहले ब्रैकेट पे काम करते हैं, ब्रैकेट के बाद जोड़ लेना पहले 23 सेंटीमीटर, गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 46 सेंटीमीटर। अगर आप ओरल पूछ दे सीधे ऐसी ही ओरल में मतलब ओरल करने का मतलब मुजमानी मौखिक, तो 15 8 23 और 23 में कितना से गुना कर देंगे 46। अगर हम फास्ट पूछे, हाँ जैसे क्यू जो होगा पूछेंगे लंबाई 15 है चौड़ाई 8 है तो उसका परिमिति बताओ, तो फॉर्मूला पर थोड़ा कर जाएंगे, सीधे 15 8 23 करेंगे, दूसरे गुना कर देंगे, आए समझ में। उसी प्रकार से कथी का फोटो है तो लिखेंगे पहले भुजा, लिखेंगे भुजा, इसमें कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे वर्ग की परिमिति या वर्ग का परिमाप एक ही बात है, वर्ग की परिमिति बराबर बताएं अभी 4 गुने भुजा, रिटन वर्क है इसीलिए हम लिख रहे हैं। देखो 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 36 सेंटीमीटर, ठीक है 36 सेंटीमीटर, आया समझ में बात। अगर सीधे मुजमानी पूछ दे तो 9 चौक 36, ठीक है। चलिए अब एक देते हैं बनाने के लिए, आप बनाइए, पहले हम फिगर दे रहे हैं, अब हम ऊपर में दिए नीचा में ना दिए तो नीचा में कितना होगा 18, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बनाइए तो अपने से देखिए, जिसको दिक्कत है बोलिए बताएंगे। अब हम क्या करेंगे सिर्फ लिखेंगे परिमिति निकालना है, क्या निकालना है परिमिति, परिमिति हम सीधे लिखेंगे लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर। अच्छा जब लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है तो क्या होगा ये आयत, तो आपको क्या करना है आयत का पहले फोटो बनाना है, लंबाई जो है तो इसमें लिखा हुआ है ये है, ये कुछ नहीं करना है, फोटो बना लेना है। ऐसे काहे के लिए कह रहे हैं बनाने के लिए, ताकि अभी सीख रहे हैं आपको समझ में आए कि आयत का फोटो कैसे बनता है। 7 7 लिख देंगे, 3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, है ना। इसका क्या निकालना है परिमिति, देखिए आयत की परिमिति बनाइए फटाक से। आप इसमें फिगर बना दिए ना आप, तो आपको इस लंबाई चौड़ाई दिए हैं, आप फॉर्मूला लिख के बनाइए ध्यान से। हम सीधे दे दिए भुजा 6 सेंटीमीटर, तो कथी हो गया ये वर्ग हो गया, सीधे भुजा 6 से, तो वर्ग का फोटो बना लेंगे एक अंदाज से अपना सब बराबर हो। 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसकी परिमिति निकाल लेंगे, लिखेंगे वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने भुजा, आयत की परिमिति 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। कैसे हम पढ़ते हैं ध्यान समझिए, आयत की परिमिति 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई कितना 7, चौड़ाई कितना 3 सेंटीमीटर, 2 गुने 14 बराबर 28 सेंटीमीटर,
हाँ सॉरी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। बल की प्रवृत्ति 4 गुने भुजा, ये फॉर्मूला है 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा कितना है इसमें 6 बराबर 24 सेंटीमीटर। है समझ में? चलिए अब एक और बनाइए, अब पॉइंट वाला देते हैं। किसी को था क्या? देखो चलिए अब हम थोड़ा पॉइंट वाला दें, चेक हो जाए। लंबाई बराबर 7.7 सेंटीमीटर, देख लेते हैं किसको जोड़ आता है घट गुना आता है। चौड़ाई बराबर 4.3 सेंटीमीटर। यहाँ दे दिए भुजा, भुजा बराबर 4.5 सेंटीमीटर। चलिए तो बनाइए तो देखें। चलो तो थोड़ा हम भी मदद कर दें। चलो देखो बेटा, अब तो क्या करेंगे, फिगर बनाओगे? फिगर बना लिया है फिगर? चलो फिगर बना लेना है। 7.7, 7.7, 4.3, 4.3। फिगर को हम समझाने के लिए बता रहे हैं, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे आयत की परिमिति। आयत की परिमिति फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई कितना है इसमें 7.7, चौड़ाई कितना है 4.3। क्या हो जाएगा बेटा जोड़ेंगे तो? हाँ ये जोड़ है, कितना 12 आएगा। कैसे पॉइंट का जोड़ जोड़ेंगे बताए थे, देखो 7.7 लिख दो, इसमें 4.3 है तो पॉइंट के सामने पॉइंट रखो, यहाँ 3 रखो, 4 बताए थे ना। 7 3 10 के 0, हाथ में 1, 7 4 11 1 12। 12.0 का मतलब क्या होता है 12 होगा, 12 दूना 24 सेंटीमीटर। ये आप बना लीजिए इधर वर्ग का फोटो। 4.5, 4.5, 4.5, 4.5। अब परिमिति निकालेंगे, वर्ग की परिमिति 4 गुने भुजा 4.5। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बताए थे गुना करने का तरीका। मान लेंगे पॉइंट नहीं है, 4 से 20 को 0, हाथ में 2, 16 17 18, ठीक है। पॉइंट के बाद कै गो अंक, 1 गो, तो पीछे से गिनेंगे 18 होगा सिर्फ। 18.0 का मतलब होता है 18 सेंटीमीटर।